अंग्रेजों के द्वारा भूखे मारे गए 30 लाख भारतीयों की लाशें कुत्ते और गिद्ध खा रहे थे। इस अकाल को छुपाने के लिए अंग्रेजों ने सेंसरशिप का सहारा लिया था। जैसा कि आज हमारे यहाँ पर भी बड़े बड़े मुद्दों को भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम का सहारा लिया जाता है या किसी और मुद्दे को खड़ा कर दिया जाता है। 1943 में तत्कालीन ब्रिटिश पीएम चर्चिल की गलत नीतियों के कारण भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित अकाल पड़ा था, जिसने 30 लाख भारतीयों को भूख से मरने के लिए मजबूर कर दिया था। यहाँ वहाँ खेतों में लाशें बिखरी पड़ी थी। बंगाल के कंसाई नदी में अनगिनत मृतकों की लाशें तैर रही थी। कुत्ते और गिद्ध लाशों को नोच नोच कर खा रहे थे। ये भयानक कहानी शुरू होती है यहाँ से। जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तब दिसंबर 1941 में जापानी सेना ने ब्रिटिश उपनिवेश सिंगापुर और बर्मा म्यांमार पर कब्जा करने के लिए हमला कर दिया था और अगले 5 महीने तक जापान में और ब्रिटेन में ऐसे ही युद्ध चलता रहा। और 5 महीने के बाद मई 1942 में जापानी सेना ने इन दोनों द्वीपों को अपने कब्जे में ले लिया, यानी कि सिंगापुर भी और बर्मा भी। उसके बाद जापानी सेना भारत की ओर बढ़ गई और जल्द ही उसने अंडमान और निकोबार द्वीप को भी अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद जापान बंगाल पर हमला करने के लिए तैयार था। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कलकत्ता ब्रिटिश योजना का सबसे अहम केंद्र था। ऐसे में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के तटीय इलाके जैसे चटगांव और मिदनापुर में डिनायल पॉलिसी को लागू कर दिया, जिस नीति की वजह से बंगाल में असंख्य लोगों की मृत्यु भूख से तड़प तड़प कर हो रही थी। लोग भूख से मर रहे थे, खाने को कुछ भी नहीं था। इस डिनायल पॉलिसी के तहत अंग्रेज सैनिकों को इस इलाके के गांव में जाकर घरों में घुसकर अतिरिक्त जितने भी जिसके घर में अनाज रखा था, चावल रखे थे, सबको छीनने की आजादी थी। और इस पॉलिसी के पीछे अंग्रेजों की सोच थी कि जापानी नौसैनिक अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़ने के लिए यहाँ पर आते हैं तो उनको खाने के लिए किसी के घर में एक दाना भी नहीं मिलना चाहिए। और दूसरी ओर हजारों सैनिक कोलकाता पहुंच रहे थे, उनके खाने पीने के लिए भी बड़ी मात्रा में अनाज की जरूरत थी। तो अंग्रेजों ने बाहर से मदद ना करके यहीं बंगाल के लोगों के घरों में घुस घुस कर अनाज निकालना शुरू कर दिया और इसकी वजह से अनाज में भारी कमी पड़ गई और लोग तेजी से मरने लगे। ऐसा नहीं था कि सरकारी खजानों में ये गेहूं चावल नहीं थे, बहुत ज्यादा थे। सरकारी खजानों में इतना गेहूं चावल था कि पूरे बंगाल की भुखमरी को कम किया जा सकता था। उस वक्त सरकार के पास तो गेहूं चावल धन दौलत सब कुछ था। आप इसका अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि गांव के बाजारों में चावल पूरी तरह से खत्म हो चुका था। कोलकाता और ढाका की सड़कें कंकालों से भरी पड़ी थी। हालात इतने खराब थे कि इतिहासकार माइक डेनिस ने अपनी पुस्तक लेट विक्टोरियन होलोकॉस्ट में बंगाल की भूखमरी में मर रहे लोगों की तुलना नाजिर शिविरों से और हिरोशिमा पर गिराए गए बम से कर दी। आप लगाइए सर, 30 लाख लोग। जियोफिजिकल रिसर्च लेटर ने भी अपने रिसर्च पेपर पर बताया था कि 1943 में बंगाल का अकाल गुलाम भारत का एक ऐसा अकाल था जो सूखे की वजह से या फसलें नष्ट होने की वजह से नहीं था, बल्कि ये वो अकाल था जो खुद थोपा गया था। 4 अगस्त को ब्रिटिश के पीएम के नेतृत्व में वॉर कैबिनेट की बैठक बुलाई जाती है। इस बैठक में बंगाल में भूख से मर रहे लोगों के बारे में भी कुछ लोग आवाज उठाते हैं, इसका मुद्दा उठाया जाता है और अधिकारियों ने तत्कालीन 5 टन गेहूं भारत भेजने की सिफारिश भी की थी उस पीएम के सामने। लेकिन उस बेवकूफ, उस जंगली पीएम ने ये कहते हुए भारत को अनाज भेजने से मना कर दिया कि खरगोश की तरह बच्चे पैदा करने वाले भारतीयों को इस अकाल के लिए खुद जिम्मेदार होना चाहिए। इसके विपरीत इसी बैठक में चर्चिल ने यूरोप के बाकी हिस्सों में अनाज भेजने के आदेश दे दिए ताकि जंग के दौरान अंग्रेजी सैनिकों के लिए खाने की कमी। और हद तो तब हो जाती है जब दूसरे देश आगे आते हैं बंगाल की मदद करने के लिए। तो इस चर्चिल ने भारत में उन लोगों से भी मना कर दिया कि कोई भारत में मदद नहीं भेजेगा। बात अगस्त 1943 की है। कोलकाता में मेयर सैयद बदरुद्दीन साहब ने अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक पत्र भेजा जिसमें लिखा था कि हमारे भारत में जल्द से जल्द खाना भेजा जाए क्योंकि हालात बहुत ज्यादा बुरे हैं। तब उसी पीएम ने अमेरिका से भी कह दिया कि भाई यहाँ अनाज भेजने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। और इतना ही नहीं, जब कनाडा सहायता के तौर पर भारत को 1 लाख टन गेहूं भेजना चाह रहा था, तब ब्रिटिश समिति ने इस पर भी रोक लगा दी। ये वही हैवान चर्चिल था जिसने की भारत के गोदामों में जमा भारत के अनाज को श्रीलंका में तैनात ब्रिटिश सैनिकों को भेजने का आदेश दे दिया और ऑस्ट्रेलिया से गेहूं से
लदे जहाज जब भारतीय बंदरगाहों पर पहुंचे तब ब्रिटिश सैनिकों ने इस जहाज को भी यहां से सीधे मध्य पूर्व में भेज दिया कि यहां जरूरत नहीं है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल भारतीय संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहता था और इसीलिए उसने बंगाल में मरने वाले लाखों लोगों की खबरों को दबाने के लिए सेंसरशिप और प्रोपेगेंडा का सहारा लिया कि ये बातें बाहर ही ना निकले कि वो 30 लाख लोग जो बंगाल में मारे गए उनका क्या हुआ। बंगाल में 30 लाख लोग अंग्रेजों की वजह से मारे गए थे, लेकिन मीडिया में इस बात का कोई भी सवाल नहीं उठाता। मैं भारत की मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया भर की मीडिया की बात कर रहा हूँ। इस मीडिया ने उस अकाल को ये कह दिया कि ये अकाल भारत में पड़ा क्योंकि भारत में सूखा पड़ा था, भारत में फसलें नष्ट हो गई थी, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, हजार कारण दे दिए, लेकिन ये कारण नहीं बताया कि चर्चिल नामक हैवान प्रधानमंत्री ने भारत की मदद रोकी थी। वेल दोस्तों, यहां तक आए हैं तो प्लीज वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।